नमस्ते बच्चों, CLES KK CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 9वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हो। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं रहीम जी के दोहे। पिछली कक्षा में भी हमने रहीम के दोहों की जानकारी ली है बच्चों, तो चलिए आज एक बार फिर से रहीम के दोहों की जानकारी लेते हैं। पिछली कक्षा में जो हमने देखा था, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ भरी जाए। यहाँ पर रहीमन कहते हैं जो प्रेम का धागा है वो झटके में मत तोड़ो, क्योंकि एक बार धागा टूट जाता है तो उसे जोड़ने के लिए हमें गांठ डालनी पड़ती है, और उस वैसे ही हमारे रिश्तों में होता है। ठीक है। रही मन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठी लिए लोग सब बाटी न लहे कोई। यहाँ पर रहीम कहते हैं कि जो मन की व्यथा है, जो मन की पीड़ा है, वो किसी को मत बोलो, अपने मन में ही रखो, क्योंकि किसी के लोगों को हमारे पीड़ा के बारे में कुछ मतलब नहीं रहता, वो हमारी पीड़ा सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं। तीसरा दोहा है, एक एक साधे सब सधे, सब साधे जब सब जाए, रही मन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अघाय। यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक ही टाइम पर एक ही काम करो, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, दूसरे काम जो है वो अपने आप बन जाएंगे। अचानक से आप सब काम एक साथ करने लगोगे तो आपका जो ध्यान है वो भटक जाएगा। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि पेड़ और पौधों को एक साथ कभी भी फल और फूल नहीं आते। अगर उसकी जड़ें तृप्त होती हैं तो तभी वो फल और फूल देती हैं। इसीलिए हमें भी क्या करना है, जो काम है जो हम एक काम कर रहे हैं उसके ऊपर अच्छे से लक्ष्य केंद्रित करना है। ठीक है। अगला जो दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। यहाँ पर रहीम कहते हैं कि चित्रकूट में जो राम रहे, वहाँ जो चित्रकूट पर्वत है वो कैसा था, पूरा अंधेरा घना, जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते थे। और जब राम वनवास गए तो वो चित्रकूट में रहने लगे। तो कवि कहते हैं कि हमारे ऊपर भी ऐसी कभी विपदा आती है तो हम वो विपदा का समाधान पाने के लिए, उस आपत्ति का समाधान पाने के लिए कठिन से कठिन समय में भी रास्ता ढूंढकर निकालते हैं। अगला दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आकर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे दोहों में शब्द कम है लेकिन उसमें जो अर्थ है वो बहुत है। जैसे एक जो नट होता है वो अभिनय के लिए जब जाता है तो वहीं पर अपनी कुंडली समेट कर बैठता है, यानी कि वहीं पर वहाँ से हिलता नहीं है। वैसे ही मेरे दोहों में अर्थ हैं। अगला दोहा देखिए, धनी रहीम जल पंख को लघु जय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाय। नाद रीची तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझहु कुछु न देत। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाय। तो यहाँ पर रहीम कहते हैं कि जो कीचड़ का पानी है, पंख यानी कि कीचड़, जो कीचड़ का पानी है उसे पीने से जीव जंतु जीवित रहते हैं, लेकिन उदधि बड़ाई कौन, पियत अघाय, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। यहाँ पर समंदर का पानी पीने लायक होता है क्या, कोई जीव भी पी सकता है क्या, नहीं ना। लेकिन जो कीचड़ का पानी है उसमें कोई भी जीव वो पानी पीकर जीवित रह सकता है। इसीलिए रहीमन कहते हैं कि हमें बड़ाई नहीं करना चाहिए। अगला दोहा जो है वो, नाद रीज तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझे हो कुछ न देत। हाँ, उसकी व्याख्या हम आगे देखेंगे। नाद रीच तन देत मृग, नरधन देत समेत,
ते रहीम पशु से अधिक रिझवू कुछ कच्चू न देता। नाद यानी कि संगीत का ध्वनि रीजी कहा जाता है मोहित होकर, खुश होकर। ठीक है, नाद को कहा जाता है संगीत की ध्वनि, रीजी को कहा जाता है मोहित होकर या खुश होकर। इसकी व्याख्या देखिए, रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरन किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है, इसी तरह कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। जो हिरन है उसे संगीत बहुत प्यारा लगता है और वो ध्वनि सुनकर वो क्या करता है, उछलता कूदता हुआ भागता है और अचानक से अपने शत्रु की कब्जे में आ जाता है। उसी प्रकार आज के लोग जो हैं उनके ऊपर कोई प्रेम या खुश होते हैं, तो इस तरह कुछ लोग दूसरे के प्रेम से, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं दूसरों को प्रेम से बातें करते हैं और उनका जो पैसा है, जो धन है, वो क्या करते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं, लेकिन रहीम कहते हैं कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से बहुत कुछ लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कुछ लोग जो होते हैं उनके ऊपर जिस प्रकार हरिण किसी संगीत को सुनकर अपना पूरा शरीर ही उसके ऊपर न्यौछावर कर देता है, चाहे वो शत्रु हो या अच्छा व्यक्ति, कोई हो। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पर हिरन का उदाहरण देकर वो समझा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके प्रेम से खुश होकर अपना धन सब उन्हीं को दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लेते हैं सब कुछ लेकिन देने का कुछ भी नहीं, बदले में वो कुछ भी नहीं देते। आज के लोग ऐसे भी हैं। अगला दोहा देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। बिगड़ी यानी कि बिगड़ी, फाटे यानी कि फटा हुआ, मथे यानी कि मथना। इसका अर्थ इस प्रकार है बच्चों, रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे हम ठीक नहीं कर सकते। जैसे एक बार दूध फट जाए तो उसको मथने से हम मक्खन नहीं निकाल सकते। उसका देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि एक बार दूध फटने से क्या करते हैं, पनीर वगैरह बनाते हैं, लेकिन उससे मक्खन निकलता है क्या, उसकी मलाई निकलती है क्या, नहीं। वैसे ही रहीम कहते हैं कि एक बार बात बिगड़ जाए तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम उसे ठीक नहीं कर सकते, कोई बात बन नहीं जाती। जैसे दूध फटने के बाद हम उसका मक्खन नहीं निकाल सकते। समझ में आया? उसका छाछ बनाकर हम उसका मक्खन निकाल सकते हैं क्या, नहीं। उसका अलग हम पदार्थ बना सकते हैं लेकिन उसका मलाई हम निकाल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि दूध फटा हुआ है। हाँ, उसका हम छाछ भी नहीं बना सकते और मक्खन भी नहीं निकाल सकते। वैसे ही कोई बात बिगड़ जाए तो उसे ठीक हम नहीं कर सकते। समझ में आया बच्चों? अगला दोहा देखिए जो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है बच्चों, ये रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। बड़ेन यानी कि बड़ा, लघु यानी कि छोटा, आवे कहा जाता है आना को, ठीक है। तो रही मन देखे बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हाँ, अर्थात यहाँ पर उन्होंने उदाहरण क्या दिया है, देखिए, बड़ी चीज होने पर यानी कि छोटी चीज को हमें कम नहीं समझना है। उदाहरण उन्होंने क्या दिया है, एक तलवार और एक सुई का उदाहरण उन्होंने दिया है। तलवार बड़ा होता है, सुई जो होती है छोटी होती है ना। लेकिन सुई कहाँ काम आती है, वहाँ तलवार काम आता है क्या? हाँ, जहाँ पर छोटी चीज की जरूरत होती है वहाँ बड़ी चीज की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। तलवार अपनी जगह है
सुई अपनी जगह है। अगर कोई कपड़ा सीना है तो हम तलवार से सी सकते हैं क्या? नहीं, हम सुई से ही हमें सीना पड़ता है। तो वहाँ तलवार काम नहीं कर सकता है ना। तलवार की जगह जहाँ पर है वहीं पर रहेगी, सुई की जगह जहाँ पर है वो भी वहीं पर रहेगा। ठीक है, इसीलिए किसी बड़ी चीज़ को देखकर उन छोटी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? अगला दोहा देखिए, रही मन निज संपत्ति बिन कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाय। देखिए, निज, निज कहा जाता है अपने को, अपना। विपत्ति कहा जाता है विपत्ति को, संकट को। सहाय कहा जाता है सहायता को। जलज कहा जाता है कमल को। रवि कहा जाता है सूर्य को। ठीक है, तो देखिए इसकी व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई विपत्ति में भी आपकी सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा सकता। रहीम जी क्या कहते हैं, जब आपके पास धन नहीं होता है तो आप अगर संकट में हो तो आपकी कोई भी सहायता नहीं करने आता। वैसे ही जैसे तालाब का पानी सूख जाने पर कमल के फूल भी सूख जाते हैं। क्या सिर्फ सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा उसे मिलती है उसी की वजह से वो खिलता है क्या? नहीं, उसका तालाब का पानी भी चाहिए ही। ठीक है, अगला देखिए, रही मन पानी राखिए बिनु पानी सब सुनू, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुनू। बिनु कहा जाता है बगैर को या बिना, सुन कहा जाता है असंभव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रहीमन कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्र होना चाहिए। विनम्र यानी कि पानी की तरह होना चाहिए। वो कहते हैं, देखिए, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। पानी उन्होंने यहाँ पर विनम्रता के लिए शब्द लिया है। पानी यह शब्द जो है वो विनम्रता के लिए उन्होंने लिया है। वो कहते हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्र, मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती या कोई मूल्य नहीं। यानी कि मनुष्य का जो मन है वो हमेशा चमकना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं कि जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। पानी का अर्थ वो कहते हैं कि आभा या तेज, जो चमक, हाँ, जिसके मन की अगर एक मोती, वो कहते हैं, देखिए यहाँ पर, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुनो, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुनो। वो कहते हैं कि जो मोती है वो अपने तेज, अपना आभा तभी दिखा सकता है जब उसमें चमक हो। वैसे ही अगर मनुष्य विनम्र होता है तो वो अपने आप चमक सकता है। जैसे कि यहाँ कहते हैं कि बिना चमक से मोती का कोई मूल्य नहीं होता, तो बिना विनम्रता का मनुष्य का कोई अर्थ ही नहीं रहता। पानी का तीसरा अर्थ यहाँ पर जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया है। चुन यानी कि आटा। हाँ, आटा भी गुलना हो तो हमें पानी चाहिए ही। हाँ, पहला अर्थ उन्होंने दिया है पानी का विनम्रता, मनुष्य को हमेशा विनम्र होना चाहिए। दूसरा पानी का अर्थ दिया है चमक, यानी कि बिना चमक के मोती का कोई मूल्य नहीं होता। और पानी का तीसरा अर्थ दिया है जल का तीसरा, जल जो आटे में डालने के बाद क्या होता है, वो आटा बन जाता है और उससे हम रोटियां बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रहीम जी हैं वो कहते हैं कि मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। ठीक है, रहीम कहते हैं कि जिस तरह से आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी रखना चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। समझ में आया ना बच्चों? रहीम जी 3 प्रकार के उदाहरण यहाँ पर देते हैं।
एक ही पानी से वो कहते हैं कि पहला जो वो कहते हैं पानी का अर्थ लेते हैं मनुष्यता के विनम्रता से। दूसरा अर्थ मोती की चमक, यानी कि जो मोती की आभा होती है, जो चमक होती है, उसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और तीसरा अर्थ वो लेते हैं कि आटे का अस्तित्व बिना पानी का नहीं हो सकता, वो नम नहीं हो सकता। जो भूरा भूरा आटा होता है, अगर हम उसमें पानी डालते हैं तो उसके बाद वो आटा नम हो जाता है, उसके बाद ही हम उसकी रोटियां बना सकते हैं। उसी प्रकार मनुष्य में अगर विनम्रता हो तो वो कहीं पर भी सरवाइव कर सकता है, नहीं तो उसका जीवन जीना ही व्यर्थ है। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि आपको रहीम के दोहे समझ में आए होंगे। अगले क्लास में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।